हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने जा रही हूँ टी टाइम स्नैक्स, मतलब शाम का नाश्ता। समझे या समझे कि इसको हम खा के शायद रात को सो ही जाएंगे, क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ एक सैंडविच जो कि बहुत ही टेस्टी सैंडविच है। ये कर्ड सैंडविच है या दही तड़का सैंडविच बोल सकते हैं। और इसको देखते हुए आज मैं मूवी को एंजॉय करूँगी, इसीलिए आज ये अच्छा वाला नाश्ता बना रही हूँ। मैं बटर डाल के उसके अंदर राई डाली और साथ में कटा हुआ बीन्स डाल दिया। तो ये बीन्स ना बिल्कुल बारीक बारीक काट के मैंने डाले हैं और तड़का लगाया था राई से, आपने देखा होगा। थोड़ा से बारीक बारीक काट के यहाँ पे पत्ता गोभी डाली है। और ये वेजिटेबल को मैं सोते कर रही हूँ, मतलब ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना है। और इस दोनों चीज़ों को थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ऐसे ही खुले बर्तन में। थोड़ी देर जब पक जाए ना, इसके बाद इसमें शिमला मिर्च, हरा शिमला मिर्च जो होता है वो डाल देंगे। और सब्जियों को ना एकदम बारीक काट के आपको डालना है। इसके बाद थोड़े से मैंने प्याज भी डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं है ये प्याज। एक्चुअली ना क्या हुआ कि प्याज पहले डालना था, मैं भूल गई थी, तो प्याज को मैंने बाद में ही डाल दिया। और कोई खास पकाना नहीं है इसको, बस हल्का सा तड़का ही लगाना था। तो बस इतना ही करके हल्का हल्का भून के और इसको आंच से उतार के और ठंडा करके इसको रखेंगे। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो मैं बताऊँगी वो बहुत ही यूनिक चीज़ है। मैंने रात को ही इस दही को इस छन्नी के अंदर डाल के और रख दिया था। सुबह तक ये देखिए पानी बिल्कुल निकल गया है और ऊपर दही जो है वो बिल्कुल ही ऐसे हैंग कर्ड की तरह बन गया है। हैंग कर्ड ही है मतलब। तो इस कर्ड को हम क्या करेंगे, इस दही को, इसी दही के अंदर हम जो सब्जी बना करके तैयार किए हैं उस सब्जी को डाल देंगे। तो आपने देखा होगा, दही सैंडविच बोल सकते हैं या दही तड़का सैंडविच बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये टेस्टी बड़ी लगती है। आज जब हम मूवी वगैरह देखने जाते हैं ना, तो सैंडविच देख के मुंह में पानी आ जाता है। तो आज वही वाली फीलिंग हम अपने घर में ही लेंगे सैंडविच बना के। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने सादा नमक डाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला, क्योंकि चटपटा तो बनाना है ना। और यहाँ पर काली मिर्च ज़रूर डालेंगे। काली मिर्च से बहुत अच्छा स्वाद भी होता है, और थोड़ा गले वगैरह में अगर लगने का डर हो तो वो भी सही रहता है। यहाँ पर कुटा हुआ मिर्च मतलब रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है मैंने। आप चाहे तो सीजनिंग भी डाल सकते हैं, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है वो नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर काला नमक मैंने थोड़ा सा डाला, क्योंकि सादा नमक भी पहले डाला हुआ था। और साथ में डाला चाट मसाला पाउडर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे। और देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हो गया। सब्जी को अगर आप पहले ही सौते कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, इसका जो कच्चापन है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, और साथ में इसमें से पानी भी राइज नहीं होगा। तो यही कारण था सब्जी को पकाने का। चलिए, ये मसाला हमने तैयार कर लिया, मिश्रण तैयार कर लिया। अब ब्रेड निकालते हैं। और ब्रेड ना मेरे पास बहुत ही छोटे छोटे ब्राउन वाले हैं, और बड़े वाले ब्रेड नहीं है, ये थोड़े छोटे वाले ब्रेड हैं। तो चलिए, जो भी ब्रेड हो आपके पास उस ब्रेड का बना सकते हैं। आपके पास बस दही होनी चाहिए। सब्जी रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्जी है तो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप उसके अंदर मतलब प्याज भी डाल सकते हैं, या टमाटर वगैरह हो वो भी डाल के बना सकते हैं। चलिए, अब इस पर हम स्प्रेड कर देते हैं एक एक ब्रेड पे, और ऊपर से दूसरा ब्रेड चिपका के और इसको तैयार कर लेते हैं। तो आप मतलब इसी तरीके से सारे ब्रेड में इसी तरीके से इसको स्प्रेड कीजिए और फिर चिपका के सैंडविच को तैयार कर लीजिए। ये दही तड़का जो होती है ना, दही तड़का सैंडविच बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खाने में हेल्दी भी है और साथ में टेस्टी भी है। चलिए, यहाँ पे सारे ब्रेड को मैं तैयार कर लेती हूँ। और एक ब्रेड बच गया था तो उसको मैं ऐसे ही खुला ही बनाऊंगी, जिससे कि मतलब ऊपर की तरफ नहीं इसके लिए ब्रेड बचा हुआ है। तो चलिए, इसको इस तरीके से तैयार कर लिया, और अब चलते हैं तवा पर इसको सेकने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे 4 ब्रेड तैयार हुए हैं, और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में भी, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी बना था ये। तो चलिए, यहाँ पर मैंने प्लेट में रख लिया इसको। और उसके बाद यहाँ पर एक तवा मैंने चढ़ा रखा है पहले से, और गर्म हो गया है। तो इस पर हम डालेंगे बटर। तो मैं सारी चीज़ें बटर में ही कर रही हूँ। अगर आप बटर में नहीं करना चाहते तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, बस सरसों तेल में नहीं बनाना आपको। सरसों तेल से
थोड़ी सी स्मेल इसके अंदर आ जाएगी। तो आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, घी में भी अच्छा लगेगा। तो बस बटर को फैला के और मैंने चारों ब्रेड को इसके ऊपर डाल दिया। और ना इसमें क्या है कि बटर ना आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा कम कम डाला है, लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा बटर डाल के भी इसको अच्छे से आप सेक सकते हैं। और जैसे लगे कि थोड़ी देर में ये अंदर से हो चुका है, एक बार आप देख लीजिए ट्राई करके, और ऐसे लगे कि थोड़ा हो गया है सुनहरा सा कलर, तो बस इसको पलट दीजिए। बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनने में। बस दही आप तैयार रखें, पहले से ही दही तैयार रहता है, तो बाकी चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगता है। तो ये सैंडविच हो चुकी है और अब चलिए इसको निकाल लेते हैं और इसको हम तैयार करके रखेंगे, और जब मूवी देखेंगे तब इसको हम खाएंगे। तो काफ़ी दिनों से मेरी बेटी एक मूवी के लिए बोल रही थी और बीच में आधा पे लटका हुआ है, तो आज हम वही मूवी को पूरा करेंगे इसको खाते हुए। तो सारी तैयारी मैं पहले से ही कर लेती हूँ। 2-3 ब्रेड और थे, उनको भी मैं इसके तवा पर सेक लेती हूँ, जो बचे हुए ब्रेड थे। और एक जो मैंने बताया था कि उस पर दूसरा मतलब ढकने के लिए नहीं था ब्रेड, तो इसको खुला ही मैंने पका लिया। और कुछ इस तरीके से देखिए सारे सैंडविच तैयार हो गए। चलिए अब आपको थोड़ा सा सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से अब दिखता कैसा है पकने के बाद, सैंडविच तैयार होने के बाद। तो हाफ हाफ मैं कोने में काट रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये काफ़ी सॉफ्ट सैंडविच तैयार होता है, बच्चे भी इसको आराम से खा सकते हैं और बड़े बूढ़े भी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। इसके साथ आप चाहे तो कोई चटनी ले, आप चाहे तो बिना चटनी के भी इसको आप बड़े अच्छे से खा सकते हैं। इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है चटनी वगैरह की, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये दही सैंडविच, दही तड़का सैंडविच, ज़रूर मुझे बताइएगा। और अच्छा लगे तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और चलिए एक और चीज़ बनाती हूँ मूवी टाइम के लिए। मेरे पास ये कॉर्न पड़ा हुआ है, ये कच्चा कॉर्न है, मतलब जो जैसे उसको क्या बोलते हैं मैं अभी नाम भूल रही हूँ, मक्का बोलते हैं ना, मक्का है, ये कच्चा मक्का है मेरे पास। तो ये काफ़ी दिनों से मेरे पास रखा हुआ था, मैंने सोचा आज इसको मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मैंने फिर से बटर डाला, और बटर डालने के बाद थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाला, देख सकते हैं, और इसको अच्छे से मिला दिया। बटर आपको इतना डालना है कि मतलब बहुत कम भी नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। जो मैंने कॉर्न दिखाए थे ना, उसका हाफ से ज़्यादा कॉर्न मैंने अभी इसके अंदर डाल दिया। और इसको ना हल्का सा चला लेना है, चलाने के बाद इसको ढक देना है। तो तेज़ आंच पे ही आपको इसको पकाना है। मैं बनाने जा रही हूँ पॉपकॉर्न, और मूवी के लिए आपको पता ही है कि पॉपकॉर्न कितना अच्छा लगता है। अगर मूवी देखते टाइम पॉपकॉर्न मिल जाए तो बहुत ही मतलब मज़ा आता है मूवी देखने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरी कॉर्न तैयार है, बिल्कुल ही पॉपकॉर्न तैयार है, कॉर्न नहीं तैयार है, पॉपकॉर्न तैयार है। तो ये मैंने बनाया है बटर नमकीन वाले जो कॉर्न होते हैं वो। और अब मैंने थोड़ा सा खोल के देख लेती हूँ कि कैसा बना है, थोड़ा सा हिला देती हूँ। क्या होता है ना कि बटर नीचे रहता है, तो एक बार आप चला देंगे ना तो वो जो कलर है ये सारे पे चढ़ जाएगा, तो सही रहता है। चलिए हो चुका है, इसको अब हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल मैंने पहले से रखा हुआ है, तो इसमें निकाल दिया। और बाउल के अंदर रख करके खाने में ना और कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए कितना बढ़िया पॉपकॉर्न तैयार हो गया हमारा, झटपट वाला, और नाश्ता भी हो गया। आप मूवी देखें ना देखें, लेकिन वैसे भी अगर शाम के समय आपको थोड़ी तेज़ वाली भूख लगी है तो आप इसे बना सकते हैं। तो ये तो हो गया नमकीन वाला। चलिए चलते हैं, थोड़ा मीठा भी बनाते हैं। वैसे तो मीठा बनाने के लिए जो टॉफ़ी होती है चॉकलेट की वो चाहिए होती है, लेकिन मेरे पास था, लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं भी था, मतलब नहीं है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चॉकलेट जो होती है कैडबरी वगैरह उसमें बना लूँ। तो यहाँ पर 2 पीस मैंने कट करके इसमें डाल दिए। मुझे पता नहीं कि ये मीठे वाले जो कैरेमलाइज्ड जो कॉर्न होते हैं वो बने पाएगा कि नहीं, कैरेमल चॉकलेट कॉर्न होते हैं तो वो बनेगा कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। तो इसमें भी थोड़ा सा बटर डाल के सेम जैसे मैंने पहले चलाया था वैसे ही चला करके इसको रख दिया।
क्या होता है ना, जो टॉफ़ी चॉकलेट टॉफ़ी जो होती है ना उसको डाल के बनाते हैं तो बहुत अच्छी कैरेमल कॉर्न बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के चॉकलेट लेते हैं ना तो ये मेल्टेड चॉकलेट होती है और कई बार ये जम जाती है, मतलब एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अगर नहीं रिजल्ट आया तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास मीठा कॉर्न बनाने के लिए कुछ था नहीं और मेरी बेटी को मीठा कॉर्न बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए थोड़े से ये वाले बनाए। तो चलिए देख सकते हैं कि ये भी फटाका फूट रही है, अंदर में फटाफट बन रहे हैं। लेकिन जितना वो फूला था ना उतना ये नहीं फूला, और इसको एक दो बार हिला दिया मैंने, जिससे कि जो भी नीचे रह गया हो वो अच्छे से फट जाए। और फटा तो, लेकिन सारा नहीं फटा, थोड़ा बहुत रह गया था। चलिए अब गैस को ऑफ कर दिया है मैंने और ढक्कन उठा के देख लेते हैं एक बार। तो देख सकते हैं जो चॉकलेट मैंने डाला था ना वो एक ही जगह रह गया, पता नहीं क्यों। वैसे मैंने पहले ही मिला दिया था। तो यही है कि जब भी आपको मीठा बनाना हो ना कॉर्न, तो आप टॉफ़ी डाल करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ये वाली चॉकलेट जो होती है ना उससे नहीं बनता जल्दी से। चलिए जो भी है, मीठा तो बन ही गया है, ऐसा नहीं है कि मीठा नहीं बना है। हाँ, उतना मीठा नहीं बना जितना उससे बनता। तो यहाँ पर इसको भी एक बाउल में डाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि बनने के बाद कैसी लग रही है। तो आज मैंने बनाई ये सैंडविच और साथ में कॉर्न, मीठा कॉर्न, स्वीट कॉर्न और साथ में स्वीट पॉपकॉर्न और नमकीन पॉपकॉर्न, साथ में बहुत अच्छा दही तड़का सैंडविच। दोनों ही चीज़ों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।